अंकल जी ये कितने दिन के पौधे हैं आपके? ये 3 साल 3 महीने की होगी। और इनकी अगर गोलाई की बात करें तो लगभग 18-20 इंच। 18, हाँ 18 इंच। अच्छा, अगर इसके वजन की बात करें 18 या 20 इंच में कितना वजन हो जाएगा? वजन इसमें मेरे ख्याल से 1.5 कुंटल के लगभग होगा। 1.5 कुंटल हो जाएगा। तो आप इसे 5 साल में कटवाने का विचार है या 6 में, क्या? 6 में 6 साल में। तो 6 साल में वजन बहुत अच्छा आएगा आपका। हाँ, देखो जो अंकल जी जो साइड का पौधा है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर साइड का तो बहुत ग्रोथ ले रहा बहुत कर रहा है। है। हाँ, तो ये साइड का तो 19-20 तक भी पहुंच जाएगा। तो ये 12x6 पर्याप्त है या इसे ज्यादा भी गैप पे लगा सकते हैं? ज्यादा भी लगा सकते हैं, अच्छा जी। लेकिन 14 ज्यादा भी लगाओगे तो 1 साल कम हो जाएगा। अच्छा जी। 6 की बजाय 5 में कट जाएगा। जी 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 और इसको हम जितना नजदीक लगाएंगे जी। उतना फिर टाइम ज्यादा लेगा। टाइम ज्यादा। देखो भाई आप प्लांटेशन देख सकते हो। अंकल जी सफेदे की खेती जो नए किसान कर रहे हैं वो किन किन बातों का ध्यान रखें? स्पीति की तो सबसे अच्छी तो एक तो अच्छी पनीरी लेनी, अच्छा जी। जो अच्छी क्वालिटी की। जी जी ये जो सब वगैरह वगैरह बना रहे हैं, जी जी वहां से पनीरी ले ली, जी जी। फिर बाद में 3 साल के बाद पता लगेगा ये तो ठीक नहीं निकली। हाँ आपका जो बीज है वो बीज है जी बहुत बढ़िया। जो भी पौधा है वो आपका शानदार चल रहा है, बहुत बढ़िया। आप थोड़ा सा 288 और दिखा दो भाई। अब आगे 288 के खेत में अंकल जी इसकी कितनी दूरी है 288 वैरायटी की? ये भी 6-12 पे है। 6x12। और देखो भाई ये इसका बक्कल उतरना लगा। अंकल जी 288 वैरायटी कैसी लगी आपको? 288 भी ठीक है। अच्छा 288 में देखो ऊपर टाइनी बहुत ज्यादा है। जी। चाइनिया ज़्यादा है। टाइनी ज्यादा है। सही। और इसमें अंकल जी अगर आपने देखा ग्रीसनेस भी ज़्यादा है। हाँ, हरा हरा ज्यादा है। हरापन ज़्यादा हरापन है। ज्यादा है। लेकिन चमक इसमें गोल्डन वाली आ रही है अंकल जी। चमक दोनों में गोल्डन जैसी है। जी जी। 208 में भी अच्छा जी। और 288 में। दोनों सही सही। अंकल जी जो नए किसान अभी बात चल रही थी, बहुत किसान इसे बहुत क्लोज भी लगा देते हैं, जैसे 5x5 लगा देते हैं। वो फिर बल्ली टाइप रहेगा। बल्ली टाइप। हाँ, तो आपके पर्याप्त दूरी 12x6। 6-12 तो चाहिए। अच्छा जी। और जो पॉपुलर खेती कर रहे हो उन उसके लिए आप क्या रिकमेंड करोगे? उसके लिए तो 12x12 तो कम से कम या 13x13 कर या लो। 13x13। बिल्कुल बिल्कुल। ये अंकल जी आपके कितने एकड़ खेत बताया आपने? 6 एकड़। 6 एकड़ में कितने पौधे लगे हुए हैं? इसमें 500 550 पेड़ पर एकड़ है। अच्छा जी। 1 एकड़ में 550 पौधे हाँ, आपके 550। लगे हैं। हाँ, तो ये आपका 3 साल का इनपुट आपका निकल के आ गया। और अगर आप आज भी इसे 3 साल बाद भी बेचना चाहें तो लगभग इसके क्या डिमांड होगी? अभी भी मेरे ख्याल में 6 लाख रुपए एकड़ चला जाएगा। अब भी? हाँ, तो 3 साल में आप सफेदे से भी 2 लाख रुपए पर ईयर मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात है जी। ये तो कोई भी फसल नहीं दे पा रही हाँ, आपकी, ना तो जीरी दे रही, ना गेहूं दे रही, ना जीरी गन्ना दे रही। गेहूँ तो कहाँ है, जीरी गेहूँ तो कहीं भी नहीं है। अच्छा जी। ना। और आपका हरियाणा तो ये प्लाईवुड की फैक्ट्रियां हैं। हाँ। फिर भी गेहूं जीरी पे लगा पड़ा है, ऐसा नहीं, क्यों? अब तो बहुत कम है। अच्छा कम हो गया। पॉपुलर बहुत है। बहुत आ गया। सही। सफेदे में भी बहुत है। सफेद और सफेदा ही बहुत लग रहे हैं। बिल्कुल। नहीं अंकल जी देखो प्लांटेशन तो बहुत आदमी कर रहे हैं। आपकी प्लांटेशन देख के रूह खुश हो गई। कोई भी पौधा मिस नहीं है। हाँ। और जितने पौधे हैं सब इक्वल हैं आपके। इक्वल है। कोई इक्वल है। हाँ। देखो अंदर साफ पड़ा है। बिल्कुल कोई साफ, घास साफ। फूस कुछ नहीं है। तो आपने इसकी जुताई रोटावेटर से कराते हो कैसे? रूटावेटर से कराते हैं। और इस पे मिट्टी भी लगवाई है आपने? कुछ नहीं लगा है। मिट्टी नहीं लगवाई ना, तो कोई पौधा आपका टूटा भी नहीं, कुछ नहीं टूटा है। तिरछा भी नहीं हो रहा? ना। बिल्कुल ही शानदार प्लांटेशन है भाई। तो अंकल जी ये क्या है कि कोई भी पौधा आपका हल्का या भारी नहीं है, सब इक्वल कैसे हो गया? जहाँ भी पौधा देखते हैं वहाँ मोटा बारीक रहता है। हमने पेड़ इसमें मरा बहुत कम है। कम मरा है। हाँ, पानी वानी का ख्याल रखा? पानी पूरा है। अच्छा। ये कौन से माह में लगाए थे आपने? ये हमने मार्च में लगाई थी। मार्च में। तो मार्च। हमने भी गलती करी थी। अच्छा जी। हमने कणक में लगा दिए थे। कनक में लगाए। और कणक में जो लगाए हैं, कणक उसमें गिर गई। गिरने के बाद काफी पेड़ डैमेज हो गए। पौधों के ऊपर आ गई कनक। हाँ, बिल्कुल। तभी हमने दोबारा लगा दिए। जी जी। तो सब मिल गए। तो अंकल जी सफेदी की खेती को लेकर आप दो सब किसानों को क्या कहना चाहोगे? सफेदे की खेती करनी चाहिए, अच्छी वैरायटी लगाओ। अच्छा जी। और उसकी दूरी पर्याप्त रखो। अच्छा जी। ज्यादा पेड़ के चक्कर में मत पड़ो। जी। ज्यादा पेड़ के चक्कर में पड़ोगे तो उसमें आउटपुट कम मिलेगी। कम मिलेगी। हाँ। अंकल जी आप 1984 से ये खेती कर रहे हैं। हाँ। और अगर 1984 की बात करें तो 16 साल तो ये हो गए। और आप 25 ये मान लो लगभग 41-42 साल। हाँ। 41-42 साल से भाई पॉपुलर और यूकेलिप्टस की खेती कर रहे हैं। तो कोई खेती इसमें डाउन भी आया, डाउन फॉल आया है उसमें कैसे आपने?
डाउनफॉल नहीं आता, रेट डाउन हो जाते हैं जी। डाउन हो जाते हैं। हाँ जी। मैं 2002 के लगभग हम पंजाब गए थे, अच्छा जी। तो मैं किसी आरती के साथ गया था, अच्छा जी। तो मैंने वहाँ से जिम्मेदार को पूछा, उसका पॉपुलर देखा, अच्छा जी। वो था 2.5 साल का। अच्छा जी। 48 था वैरायटी जी, जी। मैं कभी क्यों कटवा रहे, जी कह रहा मंदा आ जा रहा, मंदा हर बार मंदा। जी। जी मैंने कहा इस माल को अभी रोक लो, जी। आपको तो 2.5 साल का है, जी जी। मेरा 5 साल का है, जी मैंने उसको रोक दिया। जी। 2 साल रोकूंगा, जी। 2 साल के बाद जो आज रेट है इससे 2 गुना रेट मिलेगा, वजन भी बढ़ जाएगा। वजन भी बढ़ जाएगा। वजन भी बढ़ जाएगा, बिल्कुल। उसी आड़ती ने उसी का माल काटा 3 गुना रेट में। अच्छा जी। देखो ये थोड़ा सा हमें रोकना पड़ेगा। अजी मैं सच बताऊं ना, पॉपुलर यूकेलिप्टस माइंड की है, माइंड की है, जिसका माइंड स्ट्रॉन्ग है, हाँ। जिसकी विल पावर ज्यादा है, वो इससे इनपुट ज्यादा लेता इनपुट है। ज्यादा लेगा। कुछ आदमी क्या है, पेड़ लगाया मंदा हो गया, डर जाते हैं, डर जाते हैं, काट दो, काट दो, फाड़ दो। फाड़ दो। सही सही सही। अजी तैयार फसल को काट के जीरा गेहूं लगा देते हैं। वो डर जाते हैं। अरे डरना किस चीज का है, हमने कणक बीजी है, 6 महीने के बाद तैयार हुई है, जी जी। जब हमारा कणक काटने का टाइम आया तभी ऊपर वाले ने ओले डाल दिए, बिल्कुल गए ना। डालें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें इतना तो रखना पड़ेगा कि हम 6 महीने के बाद देखेंगे, बिल्कुल। 1 साल के बाद देखेंगे। मैं तो ये कहूँगा थोड़ा सा रिक्स है, हाँ थोड़ा सा रिक्स ज्यादा है। नहीं, थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल। भाई बहुत बढ़िया कमाल की प्लांटेशन है अंकल जी आपकी, बहुत बढ़िया। जी खुश हो गया, और अंकल की वीडियो को भाई शेयर कर दियो। लंबा अनुभव है, जो इन्होंने बात बताई वो पत्थर की लकीर है। अगर आप यूकेलिप्टस खेती करना चाह रहे हैं तो अंकल जी ये एक बात थोड़ी सी और आगे, यूकेलिप्टस में कौन कौन सी फसलें लगाएं, क्रॉप कौन कौन सी लगाएं? देखो हमने इसमें ज्यादा कुछ नहीं बीजा, अच्छा जी। सरसों बीजी थी, अच्छा जी। लेकिन ज्यादातर हो ही नहीं, पहले साल थोड़ी बहुत हो जाती है, जी। होती नहीं। तो इसमें आप मल्टी क्रॉपिंग ना करो तो बेहतर है। बेहतर है, अच्छा, बस खाली रहने दो खेत। क्योंकि हम इसमें कुछ करेंगे फिर हम टाइम से पानी नहीं दे पाएंगे, जी जी जी। सही। जब पानी की जरूरत है जी जी जी। तो इसको खाली रखो बस। बिल्कुल। अगर हम इसमें कुछ करते भी हैं, हाँ जी। जिसका फसल हम जो भी बीजते हैं उस फसल का खर्चा इतना आ जाएगा, जी। उसकी आउटपुट जीरो। और इसे भी प्रभावित करेंगे, इसको प्रभावित करेंगे। इसकी ग्रोथ को प्रभावित हाँ। करेंगे। जो किसान भाई गेहूं या सरसों लगाएंगे यूकेलिप्टस के खेत में और एक फसल नहीं लगाएगा तो उसकी इनपुट ज्यादा आएगी और ग्रोथ भी ज्यादा होगी। ग्रोथ ज्यादा होगी। बिल्कुल। देखो भाई यही जानकारी थी, कहीं ना कहीं ये जानकारी किसान हित के लिए भाई काम आएगी। जो नए किसान है इस वीडियो को भाई देख के जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।